तो सबसे आपसे एक-एक वर्ड मैं ज़रूर ले लेती हूँ। आज की टोन कौन सेट करेगा? राशिद भाई आप पहले? सिकंदर भाई को इजाज़त है कि वो स्टार्ट करें फिर हम आगे अच्छा अब ये आई थिंक थोड़ा डन हो गया। सिकंदर हम चाहते हैं कि आप मूड सेट नया करें। नया गेंद मैं कह रहा हूँ, ये लोग पुराने बॉल या विद द न्यू बॉल या हाँ, देखो जो ये टी20 का था, इसका जो कॉन्सेप्ट ये था जब ये टीम अनाउंस हुई थी कि नए बच्चे जाएँगे, नए और हम नए लड़कों को ग्रूम करेंगे, व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। मैं खुद इस बात पे बहुत सख्ती से कहता हूँ कि मैं इसकी एक मिसाल दे देता हूँ कि अभी आपकी जो न्यूज़ीलैंड की ओडीआई की टीम खेल रही है, उसके अलावा जो लड़के नहीं खेल रहे, वो बड़े इंटरेस्टिंग है कि रविंद्र नहीं खेल रहा, हेनरी नहीं खेल रहा, फोक्स जो है वो नहीं खेला, जेमिसन नहीं खेला, एलन फिन नहीं खेला, सोडी नहीं खेला, सैफर्ड नहीं खेला, सेनेटर नहीं खेला, फिलिप्स नहीं खेला, नीशम नहीं खेला, विलियमसन नहीं खेला। यानी कि पूरी एक टीम उनकी जो है ना 14-15 लड़के जो टॉप नाम है जिनको हम सब पहचानते हैं वो नहीं खेल रहे, मगर फिर भी उनकी ओडीआई की टीम खेली। इस तरह की कुछ हमें जो है एक सोच रखनी पड़ेगी कि हमें इस तरह की टीम बनानी पड़ेगी। तो हमने इसी कॉन्सेप्ट के थ्रू हम उस टीम को लेकर गए थे, मगर सिलेक्शन ऑफ द प्लेयर्स वाज नॉट प्रॉपर। ये मेरी अपनी ओपिनियन है, हो सकता है माइट बी रॉन्ग, उन दो हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स हैं वो उनका व्यू कुछ और हो। तो जो सिलेक्शन ऑफ प्लेयर्स थे वो अच्छी नहीं थी, और उसकी मिसाल मैं आपको ये दे सकता हूँ कि हमारे जो लड़के थे जो न्यूजीलैंड गए थे, उन्होंने सिर्फ 364 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले थे, और हम उनको कंपेयर करें तो उन्होंने 550 मैचेस खेले हुए थे। उनके रन्स भी बहुत 7,000 रन उनके इंटरनेशनल क्रिकेट के लिए थे, हमारे 2,000 थे। तो हमारी बड़ी वो सिलेक्शन का जो है ना वो मज़ा नहीं आया, जिसकी वजह से हमें डिसअपॉइंटमेंट हुई। एंड यू नो सैडली जो हमारे बेस्ट बॉलर थे, वन ऑफ द बेस्ट बॉलर्स हु आउट दिस टूर्नामेंट वो सुफियान मुकीम थे, जिन्होंने सिर्फ 2 ओवर्स कराए इन दिस टी20 सीरीज। अनबिलीवेबल। एनीवे आई थिंक एक आइडियल वर्ड में राशिद भाई आप लोग जब नए प्लेयर्स को बनाते हैं या डेब्यू कराते हैं वो आपको उनको बड़े फेमिलियर कंडीशंस में कराते हैं। आई थिंक फैंस भी ये सब कुछ कह रहे हैं कि बिगेस्ट सेटबैक ये था कि एक अनफेमिलियर कंडीशंस में आपने इन बच्चों को डेब्यू करा दिया और हो सकता है फ्यूचर में हम ये नजर भी ना आए दोबारा। नहीं, ज़रूरी नहीं है कि कंडीशन के ऊपर रखा जाए। ज़रूरत ये होती है कि एक्सपीरियंस के साथ आप नए प्लेयर्स को लेके आते हैं, न्यू प्लेयर्स। अब देखें हारिस और नवाज़ ओपनर, फिर एक ओपनर जो अपनी एक वन डाउन जो अपनी जगह खुद बना रहा है कैप्टन, और आखिरी मैच में वो भी 4 नंबर पे चले गए, तो उमर बिन यूसुफ। तो यहाँ पे अगर स्लॉट में 2 सीनियर प्लेयर होते हैं ना, एक मैं फर्क कर रहा है अहमद शहजाद की बात करता है। अहमद शहजाद के साथ ओपन करते हैं नवाज़, फिर नीचे शोएब मलिक आ जाते हैं, तो एक प्लेयर बनने का टाइम मिल जाता है कि अगर अहमद आउट भी हो जाते हैं तो नवाज़ फिर खेलते हैं साथ में शोएब मलिक के साथ में। ये सिस्टम बना हुआ है, मेथड है। तो आप आग में जब फेंकना होता है किसी प्लेयर को, उसके साथ कोई तजुर्बाकार प्लेयर होते हैं जो कि उसको समझाते हैं, उसको खिलाते हैं, उसको प्लेयर बनाते हैं। अब 8 प्लेयर नए खेल रहे हैं, वो किसको समझाएँगे, किसको खिलाएँगे? शादाब आता है, किसी परफॉर्मेंस नहीं है, वो अपनी जगह पे लड़ रहा है। फिर उसके बाद सलमान अली आ रहा है, तो 5-4 कैप्टन बनाया क्या? तो टीम का सिस्टम नहीं बन पा रहा, तो प्लेयर का बनना मुश्किल होता है। वन ऑफ मैच जीत जाएँगे, वो जीते वो लोग। परफॉर्मेंस आई, इंडिविजुअल 2 परफॉर्मेंसेज़ आई, वो मैच जीत गए। लेकिन प्लेयर ऐसे नहीं बनाए जाते जैसे ये उन्होंने भेजा प्लेयर्स को, कंडीशन खराब थी, लेकिन आपको एक्सपीरियंस प्लस यूथ इनका कंबाइन करते हैं, उसके बाद 2-2 करके प्लेयर्स आप बनाए जाते हैं। एंड यू नो अहमद अगर हम लोग बैटर्स की बात करें दिस इज ऑल व्हाट वी टॉकिंग अबाउट कि हमें एग्रेशन तो दिखा मगर ये केयरलेस एग्रेशन था एंड यू नो सरप्राइज लग रहे थे आपके बैटर्स फेसिंग स्विंग एंड सीम एंड इट्स अंडरस्टैंडेबल द यंग लैड्स। अच्छा सॉरी आई एम सो सॉरी आई एम गोना टेक अ क्विक न्यूज़ ब्रेक और वापस आते हैं स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हम लोग डिस्कस कर रहे थे पाकिस्तानी बैटर्स इन न्यूजीलैंड की टी20 सीरीज में। कुछ नंबर्स भी नजर डालते हैं। अहमद भी हमारे साथ है एंड विल टॉक टू हिम अबाउट बैटर्स। थोड़ी थोड़ी हमने अच्छी चीज़ें देखी। अहमद वी सॉ सम डक्स एज वेल, वी सॉ द सेंचुरी, वी सॉ सम कंट्रीब्यूशन फ्रॉम सलमान अली यादव एंड शादाब में लास्ट मैच एज वेल। मगर थोड़ा सा अब थ्रू आउट दिस टी20 सीरीज में आपको बता देते हैं 2-3 बैटर्स का नाम देते थे, बाकी ग्राफिक्स आपके सामने, फिर हम अहमद से बात करेंगे। मोहम्मद हारिस की 5 इनिंग्स में ही मेड 65 रन्स विद स्ट्राइक रेट ऑफ 118, सो एवरेज इनकी 13 है। हसन नवाज, यू रिमेंबर दैट सेंचुरी, 105 रन से and 5 matches नहीं हुए थे, so only one of those matches, बाकी we saw a lot of ducks and सलमान अली आगा 5 innings में बनाए 167, that's best score in Pakistan team। तो आपको क्या goods and bads लगी है throughout batting में? I mean goods थी कुछ? फातिमा देखिए, अगर इंसान क्रिटिसाइज़ करना चाहे ना, जिस तरह ये हमें बात करते हैं या ज़्यादातर बोलते हैं कि हमारा मीडिया तो यही करता है, तो इससे बड़ा क्या मौका होगा कि आप सीरीज़ हारे में और बैठ के जो है ना हम क्रिटिसाइज़ करें। लेकिन हम अभी भी सॉल्यूशन की बातें कर रहे हैं कि क्या करना चाहिए, क्या गुड्स एंड क्या बैड्स हैं। आपकी गुड्स ये तो बिल्कुल थी, वो जो तीसरे ही मैच में हसन नवाज़ ने सेंचुरी की, ठीक है, पोटेंशियल शो किया, क्योंकि सेंचुरी करना आसान नहीं है। आई कैन अंडरस्टैंड द फैक्ट कि उसके बाद उन्होंने और उससे पहले उन्होंने 0 किए हैं। लेकिन सेंचुरी करके उन्होंने पोटेंशियल शो कर दिया कि अगर इन पे काम हो, अच्छा टाइम लगाया जाए और बेटर कंडीशंस के अंदर एशिया के अंदर खिलाया जाए। देखें
देखें, न्यूजीलैंड के अंदर हम भी खेलने जाते हैं और बड़ा ही मुश्किल हो जाता है कभी-कभार स्विंग के साथ कोप करना। अगर आपका सैंपल साइज़ छोटा है और ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, मुश्किल हो जाता है। लेकिन उसने फिर भी सेंचुरी स्कोर की, एक वो हो गया। मैं भी एक दूसरा हो गया आपका, देखिए हम एक्सपेक्ट नहीं करते सलमान अली आगा से, लेकिन सलमान अली आगा ने भी बड़ी ज़बरदस्त परफ़ॉर्मेंसेज़ दी हैं, गालिबन 2 50 की हैं, 1 45 की हैं और अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ की हैं। उन्हीं कंडीशंस में जहाँ पे दूसरे फेल हुए हैं, वहाँ एज़ कैप्टन सलमान अली आगा ने स्कोर किए हैं। उनकी कैप्टनसी तो साइड पे रखते हैं, लेकिन उनकी जो बैटिंग है, वो उन्होंने बड़ा इम्प्रेस किया है। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखिए कि आपने अब रुकना तो है नहीं, आपने यंगस्टर्स की तलाश में बेहतर से बेहतर चीज़ें करने के लिए जाना है। अब ये तो आपने 2 खिलाड़ी जिस तरह मोहम्मद हारिस है और आपका हसन नवाज़ है, फेयर इनफ समझ आई, आपने मौका दिया, आपको पता लग गया कि हाँ यार, ये दोनों में पोटेंशियल है, ये कर सकते हैं। अब आपने वर्ल्ड कप और एशिया कप से पहले अपना जो पूल है यंगस्टर्स का, वो बढ़ाना है। तो अब आपके पास जो दूसरे प्लेयर्स हैं ना, जिनके साथ ज्यादती हुई भी और पूरा मौका नहीं दिया हुआ, आप उनके साथ भी ट्राई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपके पास साहिबजादा फरहान है जो रेड आउट फॉर्म के अंदर है। उसने 3 सेंचुरियां कर दी है, गैर मामूली फॉर्म है। मतलब हम में से किसी ने भी इस तरह की फॉर्म जिंदगी के अंदर दिखाई नहीं, और ये वही साहिबजादा फरहान है। जब इसी प्लेटफॉर्म पे आप और हम बैठ के इन्हें सपोर्ट करते थे, तो कुछ लोग इनके अगेंस्ट कैंपेन चलाते थे कि ये तो इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और वो आज इस तरह की फॉर्म के अंदर है कि 3 सेंचुरी, 2 50 5-6 इनिंगों में उसने डोमेस्टिक में लगाई लिया है। उनके साथ बड़ी ज्यादती हुई है। आई थिंक इंटरनेशनल क्रिकेट में उनको पूरा मौका देना चाहिए। फिर आपके पास हसीबुल्ला है। हसीबुल्ला भी बहुत देर टीम के साथ रहे, फिर निकाल दिया जाता था, उनको उस तरह यूटिलाइज नहीं किया गया, मौके नहीं दिए गए जिस तरह हसीबुल्ला के बनते थे। तो आई थिंक ये 2 आपके अब इस तरह के प्लेयर हैं कि आप इनको ट्राई आउट कर सकते हैं। फिर तीसरा, देखिए उस्मान खान, आप बड़े अरसे से उनको ट्रैवल करा रहे हैं, यूएई से आपने उनको रुकवाया, आप उनको वर्ल्ड कप में लेके जाते हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में लेके जाते हैं, अभी भी लेके जाते हैं, कभी 1 कभी 1.5 मैच खिलाते हैं, पूरे मौके आपने दिए नहीं। तो ये मैं आपको बोलने की, जब आपने नए प्लेयर्स ढूंढने होते हैं, फिर आप रुकते नहीं, और आपके पास उस तरह के सीनियर प्लेयर्स है नहीं। अब आपके वो जो एक जो होते हैं ना 25 या 30 का ग्रुप, कि आप मिक्स एंड मैच करें। आपके पास अब सलमान अली आ गई, सीनियर रह गए, और तो कोई आपके पास है नहीं। तो आपने 2 प्लेयर पोटेंशियल वाले देख लिए कि ठीक है यार, पूरे टाइम के अंदर न्यूजीलैंड के अंदर इन्होंने 1-1 2-2 अच्छी इनिंग्स खेली है, तो एशिया के अंदर हो सकता है अगर हम इन पे इन्वेस्ट करें तो बेटर खेलें, क्योंकि वर्ल्ड कप और एशिया कप जो है वो एशिया में है। और दूसरे आपके जो प्लेयर्स हैं, साहिबजादा फरहान, हसीबुल्ला और उस्मान खान, इनको भी एट द सेम टाइम आप आजमा के चेक करें। तो ये 5-6 का लॉट है, आपने इन सबको मौके देने हैं। और फिर एशिया कप और वर्ल्ड कप से पहले जो भी है, आपको पता होगा कि यार आपके पहले 3 कौन है, आप एक कॉम्बिनेशन प्रॉपर उसके लिए बना लेंगे। ठीक है। दैट्स व्हाट आई थिंक। ऑलराइट एंड राशिद भाई, हम थोड़ा सा मैं भी देख रही थी ग्राफिक्स अबाउट डिफरेंस बिटवीन पावर प्ले, किस तरह आप न्यूजीलैंड और पाकिस्तान को कंपेयर करें। 348 न्यूजीलैंड ने बनाए थ्रू आउट T20 सीरीज पावर प्ले में फर्स्ट, एंड पाकिस्तान ने 194, 5 विकेट्स न्यूजीलैंड ने लूज की, हमने 15। ऑल दैट डिफरेंस, एंड टिम साइफर ने भी बड़ा डिफरेंस शो किया था। आई थिंक दैट ही वाज द बिगेस्ट डिफरेंस इन दोनों की मैं बात करें। बट हम लोग पाकिस्तानी बैटिंग बैटर्स की भी राशिद भाई स्ट्राइक रेट की बात कर लेते हैं ओवर वाइज, तो उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। जैसे मोहम्मद हारिस हैं, हसन नवाज है, सलमान अली का, उस पर भी हम लोग नजर डाल लेते हैं। सो आप भी हमारे साथ चले, ये कंपैरिजन देख लें कि किस तरह पावर प्ले, जी 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 जी, पावर प्ले में देखिए, अगर हम कंपेयर करते हैं न्यूजीलैंड से, तो हसन नवाज और हारिस को देखते हैं 118 और 115 का स्ट्राइक रेट स्क्रीन पे नजर आ रहा है। उसके बाद हम लोग 16 ओवर में 2 मैचेस में आउट हो गए, और आखिर में देखिएगा हमें नजर नहीं आ रहा कि 17 से 20 ओवर में सिर्फ सलमान अली आगा वाहिद बैट्समैन नजर आ रहा है जो कि तीनों जगह नजर आ रहा है, फेजेस में नजर आ रहा है। पावर प्ले में उनकी जरूरत नहीं थी इतनी, क्योंकि ओपनर थे, और लेकिन 146 7 टू 16 ओवर में भी नजर आ रहा है। थोड़ा शादाब ने एक अच्छी इनिंग खेली थी, 164 का स्ट्राइक रेट। उसके अलावा कोई भी हम नहीं कर सके कम्पीट ना, स्पेशली बैटिंग में और बॉलिंग में भी। दो एक ही इनिंग थी जो आप कह सकते हैं मैच विनिंग साबित हुई। दो दो पहले प्लेयर थे जो ऊपर टॉप ऑर्डर से खेला है, हसन नवाज की जो सेंचुरी थी वो एक नजर आ रही है इनिंग, और सलमान अली आगा की रजिस्टेंस या मज़ाहमत आप कह सकते हैं। वो मैच जिताने के लिए नहीं थी, वो मैच को एक एक जगह ले जाने के लिए आप कह सकते हैं वो थी। लेकिन उन्होंने अच्छा शो किया, अपना डिसिप्लिन शो किया, वो अच्छा प्लेयर है और इवॉल्व हो रहा है T20 में भी। ये पॉजिटिव साइन हमें मिलते हैं। जो तेज बाई की बात है, अगर हम न्यूजीलैंड को देखते हैं, वो आउटस्टैंडिंग रहे, उन्होंने कहीं छोड़ा ही नहीं है। हम 128 चेज करते थे, वो होता है ना कि हम आराम से करते हैं यार आखिर तक, मेहमान टीम है नहीं, उन्होंने 10 ओवर में कर दी। Wrap up. कल आपने देखा 92 रन किए उन्होंने 6 ओवर के अंदर। तो यही चीज हमें सीखनी है पावर प्ले में। पास में भी हमें ये प्रॉब्लम रही, रिजवान से या बाबर से या कोई भी आता है, हमें प्रॉब्लम पावर प्ले की बैटिंग की रही। बैट बॉलिंग में हम बेहतर हो गए थे। शाइन पहले ओवर में आउट कर देता था, फिर हारिस था, नसीम था, स्पिनर आ जाते थे, इमामुद्दीन एक जमाने में, आमिर के लोग आ गए, लेकिन वहां पे भी हम हारे, ऐसा नहीं है। लेकिन आप कह सकते हैं कि पावर प्ले में बॉलिंग हमारी बेहतर थी। ये पावर प्ले में बड़ा डिफरेंस है। हम लोग 5.54 थे हम खेले बैटिंग की 5 T20 इंटरनेशनल में, न्यूजीलैंड 9.84 4.40 का डिफरेंस रहा, जो कि मेरे ख्याल से एग्रीगेट आपने देखा कि तो मुनासिब नहीं है। तो हमें अपनी वीकनेस नजर आ रही है। अब प्लेयर कौन से आएंगे जो कि फिल करते हैं इस जगहों को, ठीक है हमारे पास आगे प्लेयर मिल जाएंगे,
लेकिन ये कंसर्न रहेगा हमारा पावर प्ले बैटिंग एंड बॉल। Siko, I really wanted to talk about bowling as well. मैं चाहती थी कि आप भी क्रिकेट सॉरी बैटिंग के बारे में आप भी थोड़ा सा रैप अप करें। राशिद कह रहे हैं ना कि हमें पावर प्ले के लिए लड़के ढूंढने हैं, तो भाई स्ट्राइक फोर्स बनाए किसी ने ढूंढ रहे हैं वो रज़ाक नहीं ढूंढने का ढूंढने हमारे पास टाइम वहाँ पर है, पावर प्ले में मिल जाएंगे आपको। तो नीचे मिडिल ऑर्डर में नहीं तुम मिलते। कह रहे थे ना मैं तो मजाक कह रहा हूँ कि तुम कह रहे थे कि हमें पावर प्ले में सीखना है बनाना है, तो भाई स्ट्राइक फोर्स बनेगी तो हाँ, बनाना। रज़ाक इतनी मेहनत कर रहे हैं उनके ऊपर, आपने नतीजा भी देख लिया उसका। बस कोई बैटिंग की मिस मैच है ना, देखिए असल चीज़ है कि लड़के सही ढूंढे। अब ऐसे लड़के ढूंढ रहे हैं कि जो 20 गेंदों के ऊपर उन्होंने 16 गेंदें मिस कर दी, तो ये कोई प्लेयर की क्वालिटी है? या तो शर्मिंदगी है भाई, आई एम वेरी सॉरी। मैं इन डेटाओं के ऊपर इतना जाने के बजाय मैं क्वालिटी ऑफ प्लेयर, पहले तो आप क्वालिटी ऑफ प्लेयर को ढूंढें जिसके बल्ले पर गेंद आ रहा है, फिर उसके बाद उस पर डेटा सेट करें ना। आपके पास लड़के मौजूद हैं, आपने उठा के ऐसे लड़कों को लिया है जिसने 10 फर्स्ट क्लास मैच खेले, किसी ने 5, किसी ने T20 में कोई आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड होता तो मैं कहता चलो जीतते ही है। दूसरी चीज़, एक लड़का उस्मान आपने रखा हुआ है ओपनर, आप लेके आए हैं बाहर से, आपके साथ वो चल रहा है 1 साल से, और आप उठा के किसी और को लिया है, उससे ओपन करा रहे हैं, उसको फिर भी बाहर ही रखा है, तो भाई इसको क्यों रखा है? मैं पहले सरफराज के लिए यही कहता था कि आप विकेट कीपर एक बाहर बिठा के रखा है, इतने बड़े। तो दोस्तों कमेंट्स में जरूर बताएं कि आज का ये वीडियो कैसा लगा। ऐसे ही अमेजिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।